छुट्टियां आती नहीं लेगी। मार्च अप्रैल की छुट्टी पूरा 2 महीने। 2 महीने गायब तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल बच्चे करते हैं, फर्स्ट ईयर में जो नीट की तैयारी करते हैं उस ज्यादा सैलरी होती है 60-70 होती है आराम से। तो ये वैकेंसी नहीं, तो आपको भी जैसे किसी ने कहा होगा कि बोले ढोरों का डॉक्टर है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो मतलब उन लोगों को क्या जवाब देते थे? स्टार्टिंग जो होती है 50 से 60 हज़ार होती है और जो अच्छा बनोगे तो आपकी सैलरी 4 से 5 लाख भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और वेटनरी में एडमिशन लेकर पार्सल ड्रिप लेने का सोचे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मन में जो भी वेटनरी से रिलेटेड डाउट्स हो वो डायरेक्ट भैया से पूछ ले जाएं। तो भैया आप अपने एक छोटा सा। मेरा नाम उत्कर्ष दस्तोगी है, मैं 3rd ईयर वेटनरी स्टूडेंट हूँ डुबासू मथुरा से। तो भैया हमारे कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि हमारे दोस्तों ने हमसे पूछे थे कमेंट में। तो पहला सवाल तो ये कि आप वेटनरी में कैसे आए, आपने वेटनरी में लेने का कैसे सोचा? वेटनरी में आने के 2 रास्ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर या तो आप नीट के थ्रू आ सकते हैं, 15% सीट्स होती हैं हर कॉलेज के अंदर रिजर्व नीट के लिए। या फिर आप हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। यूपी कैटेट का होता है जिसमें 3 कॉलेज आते हैं, ठीक है, अयोध्या का, मेरठ का और बांदा का। हाँ। एक डुबासू का एग्जाम होता है जिसमें मथुरा का डुबासू मथुरा आता है वेटनरी के लिए। तो आप किसके थ्रू गए थे? मैंने डुबासू मथुरा दिया था, उसके थ्रू गया था मैं, उसमें मुझे फ्री सीट मिली थी। 50% कोटा के थ्रू बच्चे भी जाते हैं नीट के थ्रू, तो 15% थ्रू भी जाते तो वहाँ से मतलब कितना एक आइडिया रहता है कि कितनी कट ऑफ जाती है उसके अकॉर्डिंग? हैं। जैसे डुबासू मथुरा की बात करी जाए तो उसमें 50,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए अगर डुबासू मथुरा चाहिए तो एक जनरल बच्चे को। अच्छा, तो जैसे अभी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि एक बैकअप ऑप्शन में वेटनरी ले लिया जाए और उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन की जाए, तो ऐसा आपके कॉलेज में भी काफ़ी सारे लोग होंगे? काफ़ी जो सारे बच्चे करते हैं सर। तो मतलब ये पॉसिबल है? देखा जाए वेटनरी आपको तभी लेना चाहिए जब अगर आपको करना पड़ जाए वेटनरी परचेज तो आप कर पाएँ। अच्छा, ये ना हो कि हमने वेटनरी ले लिया अब हमसे हो नहीं रहा है। अगर आपको एनिमल्स का, आपको लगता है एनिमल ट्रीट कर सकते हो, एनिमल से डील कर सकते हो, तब आप वेटनरी में लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हो एनिमल से ट्रीट तो नहीं लीजिए। लेकिन ये मतलब तैयारी पॉसिबल है कि अगर जैसे बैकअप रखें जस्ट, लेकिन हमारा फोकस वही नीट पे हो तो उसके साथ तैयारी तो देखिए बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो टाइम कैसे मैनेज करता है अपना। जैसे फर्स्ट ईयर में देखा जाए 3 सब्जेक्ट होते हैं, वेटनरी एनाटमी, वेटनरी फिजियोलॉजी, लाइवस्टॉक एंड प्रोडक्शन। तो हमारी जनरली सुबह 9 बजे क्लासेस होती थी और 1 बजे खत्म हो जाती थी। अच्छा, 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, अच्छा, यही चलता है हमारा। अच्छा, तो मतलब 9 बजे से क्लासेस 1 बजे खत्म हो जाती है फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में तो मतलब 1 बजे के बाद बच्चा फ्री है अपना नीट का? 1 बजे के बाद जनरली बच्चा फ्री हो जाता है। रास्ते में एक दिन कभी 2 से 4 क्लास भी तो हुई, नहीं तो वो भी नहीं होती। और ऐसा रहता है कि पढ़ाई का जैसे काफ़ी लोड वगैरह रहता हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? पढ़ाई का ऐसा कोई लोड नहीं है। अगर आप रोज 1-1.5 घंटा जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो तो आप कर सकते हो। और अटेंडेंस वगैरह का भी काफ़ी रहता है कि बोले अटेंडेंस वगैरह का कुछ का रूल होता है। जैसे 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, नहीं तो आप ईयर बैक करती चाहिए। अच्छा, 75 तो कंपलसरी है ही है और 20 दिन का आपको मेडिकल मिलता है वर्किंग डेज का, हाँ। वो आप यूज़ कर सकते हो। नहीं, जैसे कई बच्चे ऐसा होता है कि लाइक 3-4 महीने जाएंगे फिर वो सोचेंगे कि 75% कंप्लीट करनी है, तो जैसे नीट अपना मई में होता है तो बच्चे सोचते हैं कि अपना जनवरी तक हम जाएं, जनवरी से हम अपना छुट्टी लेके अपना पूरा का पूरा फोकस नीट पे करें। जनरली ऐसा तो तब होता है जब बच्चा अगस्त में सेशन स्टार्ट होता है तो अगस्त से लेके फरवरी तक एक भी छुट्टी ना करे, फिर वो छुट्टियाँ आखिरी में ले ले। मार्च अप्रैल की छुट्टी पूरा 2 महीने? हाँ, 2 महीने गायब हो जाए। तो ये ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, बच्चे करते हैं ऐसा। करते हैं। आपके कॉलेज में भी कोई ऐसा होगा जिसने मतलब वेटनरी में एडमिशन लिया और वो अब नीट निकाल के एमबीबीएस में जा रहा हो? हाँ, ऐसे बच्चे हैं हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर में जो नीट की तैयारी करते हैं। तो इसका कोई आइडिया मतलब इसके कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे इसका पेपर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर 6 कॉलेज आते हैं। एक आईबीआई बरेली आता है जिसमें 100 सीट्स हैं। उसमें जो होता है 85 सीट्स जो होती है आईबीआई अपने अलग काउंसलिंग कराती है। तो इसकी जैसे अब जस्ट फॉर्म आउट हुए हैं काउंसलिंग के, तो आप रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। फिर आप ऑफलाइन जाएंगे आईबीआई बरेली, 100 बच्चे बुलाते हैं 1 से 100 तक, ठीक है, तब काउंसलिंग होती है। फिर 100 से 200 तक बुलाते हैं वो लोग सेकंड राउंड के लिए। अच्छा, जो जैसे वेटनरी में 85 सीट्स हैं वो ऐसे काउंसलिंग के थ्रू पड़ती हैं। काउंसलिंग में मतलब क्या वहाँ पे एग्जाम होता है क्या कुछ? नहीं, सिर्फ नीट के मार्क्स के थ्रू होता है। अच्छा, अच्छा, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस हिसाब से मेरिट बनेगी। फिर मेरिट में जो पहले 100 बच्चे होंगे उनको बुलाया जाएगा। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि जो पहले पहुंच गए उनका ऐसे? नहीं, रैंक वाइज ही होता है। रैंक वाइज होता है, जैसे मेरिट आएगी वैसे होगा एडमिशन। तो अभी जैसे यूपी का टॉप कॉलेज तो शायद आईबीआई बरेली माना जाता है। आईबीआई बरेली सबसे टॉप कॉलेज है यूपी का। सेकंड नंबर पे डुबासू मथुरा है। डुबासू मथुरा है। और जैसे डुबासू में तो आपको मैंने बताया जैसे पहले के एग्जाम होता है 85 सीट्स पे एग्जाम होता है, उसमें 45 सीट जो होती हैं वो फ्री सीट्स होती हैं। अच्छा, यानी उस पर जो होता है फीस जो होती है काफ़ी कम होती है, जैसे 40,000 के करीब होती है। वो भी स्कॉलरशिप में वापस आ जाती है। अच्छा, अच्छा, तो जो एलिजिबल होते हैं बच्चे। स्कॉलरशिप क्या सभी को मिलती है क्या ऐसा कुछ? जो एलिजिबल होता है, जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब है, किसी के पेरेंट्स की, तो उसको नहीं मिलती है। सैलरी ज़्यादा है तो नहीं मिलती है। बाकी जो जनरली बच्चे होते हैं जो आते हैं स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में उनको मिलती है 40,000 हर साल। तो ये आपका वेटनरी में आने का मतलब कैसा प्लान था कि आपने मतलब
मजबूरी में आई या फिर आप शुरू से ही चाहते थे कि मेरे को वेटनरी में? देखिए सबका सपना तो पहले एमबीबीएस ही होता है, लेकिन हाँ मुझे एनिमल्स के साथ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, शुरू से बचपन से था, तो मैंने वेटनरी से एज अ सेकंड ऑप्शन ही चूज़ करा था। तो ये वेटनरी के बारे में आपको पता कैसे चला कि वेटनरी में ही सही रहेगा? कोई बीएमएस भी चूज़ कर सकता है, बीडीएस भी चूज़ कर सकता है? बीएमएस में खास मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो संस्कृत मुझसे डील भी नहीं होती वहाँ पे। तो अब बीडीएस वगैरह फिर आपने क्यों नहीं चूज़ करा? उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मेरे एनिमल में इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए ऐसे ह्यूमन के केस में सुपीरियर डिग्री एमबीबीएस है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सही बात। ऐसे ही एनिमल के केस में सबसे सुपीरियर डिग्री वेटनरियन की है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये इसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, ना बीएमएस वाला इंटरफेयर कर सकता, ना बीएसएमएस वाला कर सकता। तो आपकी इंडिविजुअल डिग्री है। सही बात। तो यहाँ आप ये देखिए डॉक्टर्स कितने सारे निकल रहे हैं, इंडिया के अंदर कितनी सारी सीट्स हैं, लेकिन वेटनरियंस में आप देखेंगे सिर्फ 7,000 सीटें प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के, और उसमें भी बच्चे पार्शल ड्रॉप ले लेते हैं तो चले जाते हैं। तो आप समझिए सिर्फ 5 से 7,000 5 से 6,000 डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं, तो यहाँ कॉम्पिटिशन कंपेरेटिवली कम है। तो अपने मतलब ऐसा फ्यूचर स्कोप वगैरह भी देखा होगा कि हाँ। जैसे कि वेटनरी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक रियलिस्टिक कितना मतलब बच्चा अर्न कर सकता है? देखिए इससे पता लगता है कि इंडिया की 20% जीडीपी में एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक का रोल है। काफ़ी बड़ा, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप डेयरी इंडस्ट्री ले लीजिए, अमूल ले लीजिए, आनंद ले लीजिए, मदर डेयरी ले लीजिए, सब में वेटनरियन डॉक्टर चाहिए। सही बात। जितने पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं, हर पोल्ट्री फार्म पे एक वेटनरी डॉक्टर कंपलसरी है, होना ही चाहिए, ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। आप मीट इंडस्ट्री स्लॉटर हाउस होता है, स्लॉटर हाउस में एक डॉक्टर चाहिए। सही बात। आप क्या कहते हैं क्लिनिक्स खोल सकते हैं अपना, आप इवन आर्मी में भी जा सकते हैं। एसएसबी का एग्जाम होता है, हाँ। उसमें हमें रिटर्न नहीं देना होता, सिर्फ इंटरव्यू होता है। अच्छा। और डायरेक्ट कैप्टन की पोस्ट लगती है। अच्छा। वहाँ ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, जिसमें आपकी सैलरी 50,000 होती है। अच्छा। फिर ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी 80,000 हो जाती है। नहीं, जैसे एमबीबीएस में होता है कि उसमें इंटर्नशिप करते हुए हमें कुछ थोड़ा बहुत हाँ इसमें मिलता है, तो इसमें कितना मिलता है? जैसे आप बीएचयू ले लीजिए, हाँ। बीएचयू के अंदर 23,000 स्टाइपेंड है अच्छा। इंटर्नशिप करते दौरान। हाँ। आईवराई में भी इतना ही है। और आपके दुवासू मथुरा में कितना? दुवासू मथुरा में 12,000 इस साल हुआ है, पहले हमारा 2,000 था, इस साल 12,000 हो गया है। अच्छा, डिग्री कंप्लीट करने के बाद मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में मतलब कितना अर्न कर सकता है कोई? गवर्नमेंट जॉब में जैसे गवर्नमेंट जॉब वेटनरी ऑफिसर्स की निकलती है, हाँ। उसमें से 400 वैकेंसी निकली, 500 निकली, तो उससे ज़्यादा उसमें सैलरी जो होती है 60-70,000 होती है आराम से। तो ये वैकेंसी निकलना मतलब हर साल निकलती है कि अभी इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम? इस साल निकली थी। अच्छा। इस साल लास्ट ईयर निकली है अभी 404 वैकेंसीज। तो ऐसा भी होता है कि कई 4-4, 5-5 साल तक नहीं निकलती? तो हाँ कभी कभी होता है, अब तो सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट सेक्टर देखिए इसका, आप फार्मा इंडस्ट्री देखिए, जितनी मेडिसिन वेटनरी एनिमल्स के रिलेटेड बनेगी उसके लिए सबको वेटनरी डॉक्टर चाहिए। जितने पैथोलॉजिकल टेस्ट होंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे, वहाँ भी वेटनरी डॉक्टर चाहिए। और जैसे एमबीबीएस में होता है, खाली आपको 4-5 ब्रांच पता होगी पीजी करने के लिए, कार्डियो, न्यूरो, डर्मा, ये सब। लेकिन वेटनरी में क्या होता है, एवरी सब्जेक्ट हैज यूनिक इंपॉर्टेंस। आप फार्मा से पीजी करेंगे तो आप फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप एनिमल न्यूट्रिशन में पीजी करेंगे तो आप फीड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पेडिग्री फूड होता है, गाय के लिए फूड बनता है, कैटल के लिए फूड बन रहा है, उसमें जा सकते हैं। अगर आप सर्जरी से पीजी करते हैं, सर्जरी में तो है ही अच्छा, सर्जरी गायनी मेडिसिन। और अगर आप बायोकेमिस्ट्री से भी अगर आपने पीजी करी है, तब भी आप डायग्नोस्टिक लैब अपनी खोल सकते हैं, पैथोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, किसी से भी आप पीजी करिए। तो लेकिन आपका फायदा ही है, उसमें जॉब है। तो मतलब इसको बच्चा कैसा है, तो जो भी बच्चा अगर सोच रहा है वेटनरी लेने का, तो ऐसा मत सोचना कि आप वेटनरी डिग्री कंप्लीट करने के बाद बेरोजगार हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब भी टाइम टू टाइम निकलती रहती है, और प्राइवेट सेक्टर में जैसे भैया ने बताया कि काफ़ी सारे स्कोप है, तो आप कहीं भी एक नॉर्मल अमाउंट अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इवन एमबीबीएस से स्ट्रेस भी कम है इसमें। हाँ, तो स्ट्रेस भी कम है एमबीबीएस में, थोड़ा लोड भी ज़्यादा है, इसमें थोड़ा लोड कम है, तो कंपटीशन भी इसमें बहुत कम है। और बहुत बढ़िया है वेटनरी, तो जो भी अपना बैकअप में लेके चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि बैकअप में ही मान के चलो, एक अपना मेन गोल भी इसको बना सकते हैं। तो जैसे हमने वेटनरी कंप्लीट करा, उसके बाद पीजी का क्या सीन रहता है कि पीजी? ये पीजी में 2 तरीके से होती है हमारे यहाँ। एक होता है सेंट्रल का एग्जाम होता है आईसीआर का। अच्छा। उसमें क्या होता है, अगर आपकी 6.6 से ओजीपी प्लस है, तब वो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है। ठीक है, वो जब एग्जाम होता है उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलता है, 25 से 30,000 के बीच में आपको स्टाइपेंड मिलता है उस केस में। या फिर आप इंडिविजुअल, जैसे यूजी के लिए एग्जाम होते हैं हर कॉलेज के, ऐसे पीजी के लिए होते हैं। दुवासू का भी पीजी का एग्जाम होता है अलग, यूपी कैटेट अलग होता है 3 कॉलेज के लिए, बीएचयू अपना आईसीआरसी कराता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है। तो इस तरीके से भी हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली चांस ज़्यादा होता है एमबीबीएस के कंपैरिजन में। यहाँ पे बच्चे कम है, सीट्स तो नॉर्मली ठीक ठाक है, तो चांसेस पीजी के ज़्यादा होते हैं। अब इवन आप यूजी के साथ भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। पीजी के बाद आपका यह असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब का ऑप्शन खुल जाता है आपके लिए। तो जैसे अगर कोई बच्चा ऐसा होता है कि मतलब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है गवर्नमेंट में, तो मतलब उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, कितना उसका चार्जेस वगैरह रहता है? देखिए 2 तरीके होते हैं इसमें भी। जैसे दुवासू, हर कॉलेज के अंदर कुछ सीट्स होती हैं प्राइवेट में रिजर्व होती हैं। जैसे दुवासू के अंदर है कि 30 से 32 सीटें जो है प्राइवेट के लिए रिजर्व है। दुवासू के अंदर फीस तो ज़्यादा नहीं है, 4 लाख रुपये साल है। अच्छा।
और हॉस्टल की नॉमिनल है, सेम फीस है हॉस्टल की सबके लिए 7,000 रुपये। अच्छा। और कॉलेजेस सब में नॉर्मली इतनी फीस है 4 लाख रुपए के आसपास साल की। लेकिन जो राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, उनकी 12 लाख 13 लाख तक पहुँच जाती है साल की। तो तुम एक बच्चे को क्या प्रेफर करोगे कि लाइक MBBS होता है वो 1 करोड़ में होता है, हाँ। वेटनरी आपका 40 लाख में होता है। तो कोई बच्चा अगर MBBS अफोर्ड नहीं कर पा लेकिन 30-40 लाख उसका बजट है, तो वेटनरी करके भी अच्छी खासी पैसे कमा सकता है, इक्विवेलेंट टू MBBS में। बाकी उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या सीखता है कॉलेज के अंदर। लेकिन जैसे वेटनरी करते करते ऐसे कई लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि मतलब कि वही कि अपना भैंसों से डील करना, ये करना, तो नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप इवन अपनी सिटी में देखिए कि स्मॉल पेट्स का कितना कल्चर बढ़ रहा है। पहले घर में कुत्ते दिखाई नहीं देते थे, आजकल हर घर में कुत्ता दिखाई दे रहा है। तो उस कुत्ते को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर तो चाहिए। सही बात। और आप देखिए MBBS डॉक्टर अपने शहर में कितने सारे हैं, लेकिन आपको वेटनरी क्लिनिक सिर्फ 3-4 दिखेंगे पूरे शहर के अंदर। हाँ सही बात। तो सोचिए कितना ज़्यादा लोड है डॉक्टर के ऊपर। लेकिन ऐसा भी होता है सोसाइटी में, जैसे कई बार ऐसा होता है जब बच्चा मजबूरी में जाता है, ऐसा तो किसी का सपना नहीं है। सोसाइटी में टैबू तो है बैठने हाँ। कि जानवरों का डॉक्टर, ढोरों का डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे टैग हाँ, तो ये आपने भी फेस किया होगा, तो इसको मतलब आपने किस तरीके से डील किया? लेकिन ये जो एजुकेटेड लोग होते हैं उन्हें पता है कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है। जो अनएजुकेटेड है उसे पता नहीं है वेटनरी के बारे में, इसकी क्या सैलरी है, उसको लगता है बेकार चीज़ है, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन दुनिया का ना सोच के अपने बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आपको भी जैसे किसी ने कहा होगा कि बोले ढोरों का डॉक्टर है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो मतलब उन लोगों को क्या जवाब देते थे या फिर सुन के बस जस्ट इग्नोर? एक कान 2 कान इसलिए है ना, एक कान सुनो दूसरे कान से सही बात है। तो एक वेटनरी ऑफिसर वगैरह की सैलरी कितना होती है? वेटनरी ऑफिसर की सैलरी स्टार्टिंग जो होती है 50 से 60 हज़ार होती है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप लगते हो किसी कॉलेज के अंदर PG के बाद, तो आपकी 80 से 90 हज़ार स्टार्टिंग होती है, और वो 3-4 लाख तक भी जाती है फ्यूचर में। अच्छा, वेरी करती है। नहीं, जैसे AP में आप लगोगे 80-90 हज़ार, जब आप प्रोफेसर बनोगे तो आपकी सैलरी 4 से 5 लाख होती है। हमारे कॉलेज में काफ़ी लोग हैं जो हमारे कॉलेज से पढ़े हैं और आप वहीं पे हैं एज अ प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं हमें। और इवन आप रिसर्च के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आप AP लगते हो तो कॉलेज आपको फॉरेन नहीं भेजता रिसर्च के लिए। जैसे हमारे सारे फिजियोलॉजी के दिलीप साइन सर, वो US से लेकर आए हैं 4 साल रिसर्च की, उसका सारा खर्च यूनिवर्सिटी देती है। तो जैसे ऐसा होता है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपना क्लिनिक वगैरह खोलूँ, तो उसका क्या स्कोप है? अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। जैसे हमारे एक सीनियर हैं यहाँ पे, गौरव बॉस है हमारे, उन्होंने क्लिनिक खोला है। अच्छा। क्लिनिक चलता है सबका, जब पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है तो क्लिनिक तो चलेगा। ऐसा कोई डॉक्टर वेटरिनरी नहीं है जो खाली बैठा है आज के ज़माने में। सब कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। इवन ऐसा नहीं है बहुत मजबूरी में कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, क्योंकि लाइफ स्टॉक तो बढ़ ही रहा है। तो अगर आप भी सोच रहे हो वेटनरी ज्वाइन करने का, तो भैया से एक फाइनल मैसेज कि जो लोग अभी नीट से आ रहे हुए हैं और अभी हताश है कि क्या करें, हमें MBBS नहीं मिल रहा, तो वेटनरी में जाएं नहीं जाएं, तो एक फाइनल मैसेज आप उन बच्चों के लिए? मैं ये बोलूँगा आपसे, अगर कोई बच्चा वेटनरी में जाना चाहता है, अगर उसके बहुत ड्रॉप हो गए तो उसे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। और वेटनरी एज ए करियर अगर वो चूज़ कर सकता है तो उसे कर लेना चाहिए। और नहीं तो नीट में जितना कर सकते हो आप अपनी मेहनत करो, मेहनत पर डिपेंड करता है। तो वेटनरी में अपना अच्छा खासा स्कोप है, ऐसा नहीं है। भैया ने पूरा एक जितने भी आपके डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर करें। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर ही हों। और बाकी अगर आपके कोई और भी डाउट रह गए तो मैं भैया से कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में वो रिप्लाई कर देंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।